हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टार नॉलेज हब। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं अभी आज आपको बताने जा रहा हूँ फूड एंड बेवरेज स्टाफ के बारे में। आज मैं इसमें आपको फुल डिटेल्स बताऊँगा। हायरार्की ऑफ फूड एंड बेवरेज स्टाफ इन होटल। बेसिकली फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में स्टाफ की क्या हायरार्की होती है और उनके क्या रोल्स होते हैं। रोल्स को हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें सिर्फ हम हायरार्की को डिस्कस करेंगे कि किस किस स्टाफ को रखा जाता है और क्या क्या उनके टाइटल्स होते हैं। तो यह जो डिपेंड करता है हायरार्की, ये बेसिकली डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन और उनकी ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ के ऊपर। तो सबसे पहले, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी स्टार्ट दिस टॉपिक। हायरार्की ऑफ फूड एंड बेवरेज स्टाफ में सबसे पहले जो होता है, बेसिकली हम अपॉइंट करते हैं फूड एंड बेवरेज मैनेजर, F&B मैनेजर। जो फर्स्ट पोजीशन पे होते हैं वो होते हैं हमारे फूड एंड बेवरेज मैनेजर, जो F&B स्टाफ के टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे आते हैं, जिसे हम कहते हैं टॉप मोस्ट स्टाफ। बेसिकली हायरार्की हर ऑर्गेनाइजेशन की, हर होटल्स की अलग अलग होती है। यह डिपेंड करता है होटल्स के साइज़ के ऊपर, यह डिपेंड करता है होटल्स के डिमांड के ऊपर कि कितनी डिमांड एक होटल्स को प्रोवाइड करनी है और उस डिमांड को पूरा करने के लिए, उस सप्लाई को हमें पूरा करने के लिए कितने स्टाफ की आवश्यकता पड़ेगी। तो जिस प्रकार जिस होटल में जैसा काम होगा, जितना ज़्यादा काम होगा उतनी ही हमें मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यह हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग होता है, उनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग होता है और उनकी मार्केटिंग और उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग हम अलग अलग स्टाफ को रखते हैं। बट फूड एंड बेवरेज मैनेजर हर एक होटल में अपॉइंट किया जाता है। जिस भी होटल्स में फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट होगा, F&B सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे, उस होटल्स में हमें फूड एंड बेवरेज मैनेजर को अपॉइंट करना पड़ता है। यदि ऑर्गेनाइजेशन का काम बहुत ज़्यादा है तो फिर हम इसमें अपॉइंट करते हैं रेस्टोरेंट मैनेजर। रेस्टोरेंट मैनेजर रेस्टोरेंट मैनेजर के डाउन में जो आते हैं वो होते हैं हमारे असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर। असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर। सबसे पहले फूड एंड बेवरेज मैनेजर, फिर रेस्टोरेंट मैनेजर, फिर असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर। इसके बाद जो इसके अंडर में काम करते हैं वो होते हैं हमारे सीनियर कैप्टन। फिर इनके अंडर में जो होते हैं वो होते हैं कैप्टन। तो बेसिकली टॉप मोस्ट में फर्स्ट नंबर पे आपके फूड एंड बेवरेज, उनके अंडर में जो काम करते हैं वो होते हैं रेस्टोरेंट मैनेजर। इनके अंडर में जो काम करते हैं वो होते हैं असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर। असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर का बेसिकली जो वर्क होता है वो होता है रेस्टोरेंट मैनेजर को असिस्ट करना। यदि रेस्टोरेंट मैनेजर किसी कारणवश अब्सेंट है या ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आ पा रहे हैं तो उनकी अनुपस्थिति में जो भी कार्यभार होते हैं, जो भी रेस्टोरेंट मैनेजर जो काम संभालते हैं, उन सभी कार्यों को ये पूरा करते हैं। इनके अंडर में जो काम करते हैं वो होते हैं सीनियर कैप्टन और सीनियर कैप्टन के अंडर में जो काम करते हैं वो होते हैं कैप्टन। सीनियर कैप्टन और कैप्टन अपने वर्क की रिपोर्टिंग को असिस्टेंट मैनेजर को प्रोवाइड करते हैं और असिस्टेंट मैनेजर जो होते हैं वो इन सभी की जो भी रिपोर्टिंग होती है, जो वर्क होते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं रेस्टोरेंट मैनेजर को। और रेस्टोरेंट मैनेजर वो होते हैं वो फूड एंड बेवरेज मैनेजर को प्रोवाइड करते हैं। तो एक प्रॉपर तरीके से हायरार्की है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो की जाती है। अब कैप्टन के अंडर में जो काम करते हैं वो होते हैं सीनियर स्टेवार्ड। सीनियर स्टेवार्ड ये बेसिकली जो सीनियर स्टेवार्ड हैं ये बेसिकली डिपेंड करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के काम के ऊपर। हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक होटल में स्टेवार्ड को अपॉइंट नहीं किया जाता है। बट यदि ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा डिमांड है फूड एंड बेवरेज की, तो उसके लिए फिर हमें स्टाफ को भी बढ़ाना पड़ेगा। जब हम स्टाफ को बढ़ाएंगे तो फिर हायरार्की भी बढ़ जाएगी। तो इस अकॉर्डिंग सीनियर स्टेवार्ड को बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट किया जाता है। इनके अंडर में जो काम करते हैं वो होते हैं स्टेवार्ड। स्टेवार्ड के अंडर में जो काम करते हैं वो होते हैं आपके बेलबॉय। और बेलबॉय के जो अंडर में कवर करते हैं वो होते हैं हॉस्टेस। तो सबसे पहले आपके हैं फूड एंड बेवरेज मैनेजर, उसके बाद हैं आपके रेस्टोरेंट मैनेजर, इसके बाद आपके असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर, इसके बाद जो आते हैं वो होते हैं आपके सीनियर कैप्टन। सीनियर कैप्टन के बाद जो होते हैं वो होते हैं कैप्टन, और कैप्टन के बाद जो आते हैं वो काम करते हैं आपके सीनियर स्टेवार्ड। स्टेवार्ड के बाद फिर सीनियर स्टेवार्ड। स्टेवार्ड के बाद फिर बेलबॉय। बेलबॉय के बाद हॉस्टेज। ये बेसिकली एक हायरार्की है जिसमें फर्स्ट नंबर पे आपके होते हैं फूड एंड बेवरेज, सेकंड नंबर पॉइंट पे आते हैं आपके रेस्टोरेंट मैनेजर, थर्ड पॉइंट में असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर, फोर्थ पे आपके सीनियर कैप्टन, फिर फिफ्थ पे कैप्टन, सिक्स्थ सीनियर स्टेवार्ड, सेवन स्टेवार्ड, एट बेलबॉय और नाइन्थ में हॉस्टेज। ये पूरी एक टोटल हायरार्की है। ये मैं आपको पूरी फुल में दिखाता हूँ।
आप इस हायरार्की के अकॉर्डिंग, यदि आपके एग्जाम में फूड एंड बेवरेज स्टाफिंग के बारे में आ रहा है, या आपके एग्जाम में फूड एंड बेवरेज स्टाफ के बारे में लिखिए या फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट के बारे में लिखिए, तो यदि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स लिखने हैं तो पाने हैं, तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का आंसर भी दे सकते हैं, जिस अकॉर्डिंग आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है और आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं। यदि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फूड एंड बेवरेज स्टाफिंग के बारे में बताइए, हायरार्की ऑफ फूड एंड बेवरेज स्टाफ के बारे में बताइए, तो आप ये पूरा हायरार्की लिख दीजिए। इनके अंडर में आप कुछ दो पॉइंट लिख दीजिए। रेस्टोरेंट मैनेजर का क्या काम होता है, फूड एंड बेवरेज मैनेजर का क्या वर्क होता है, असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर क्या होता है, सीनियर कैप्टन, इन सब के बारे में आप लिख दीजिए। और यदि आपके बारे में ये नहीं पूछा जाता है, आपके में सिर्फ पूछा जाता है कि फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट क्या होता है, तो आप फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट के बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद आप उनके फंक्शंस को लिख सकते हैं, उनके स्टाफिंग को लिख सकते हैं, उनके पॉलिसीज को लिख सकते हैं, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन को लिख सकते हैं, जिससे क्या है कि आपके पास एक प्लस पॉइंट होता है कि आप ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये बेसिकली एक टेक्निक्स होती है। यदि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उस टॉपिक से रिलेट करके नॉलेज लिखिए, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली जो वीडियो हम लाएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे फूड एंड बेवरेज मैनेजर की जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, फिर रेस्टोरेंट मैनेजर की जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर। ऐसे ही हमने जो हायरार्की में आपको पूरे 9 स्टाफ की लिस्ट बताई हुई है, इन 9 स्टाफ के बारे में हम पढ़ेंगे। इनके क्या वर्क्स होते हैं, इनकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, और इनके क्या जॉब डिस्क्रिप्शन, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आज के टॉपिक में इतना ही, और यदि कोई आपके पास डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, मेरे नंबर पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और मैं आपको अपना नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपको कोई इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए प्लीज़। और कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।